स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो 200 या 250 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसी से रिलेटेड आपका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब ये जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन जो है इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन जो है करेंगे, जो कि आगामी हॉस्टल वार्डन या बाकी एग्जाम्स के लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो है हो सकते हैं। ये एक आपका रिवीजन वीडियो है, तो आप इसको जल्दी जल्दी जितना कंप्लीट कर सकते हैं, जितना फास्ट आप देख सकते हैं करके जो है इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका एग्जाम जो है 2 दिन बाद है। आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे है, एक दिन बाद समझ लीजिए। तो आप जो है इसके बाद कुछ और वीडियोस मत देखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आप जो है क्या करिए, अपने रिवीजन पर जो है फोकस करिए। जो आपने पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ा है, अब उसके रिवीजन पर फोकस करिए, नया चीज मत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रिवीजन वीडियो है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा स्थित है? आपका उड़ीसा राज्य जो है क्या स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो भौतिक में 3 भागों में बांटा गया, आपको उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, 3 भागों में जो है बांटा गया है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद है, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह थे। स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव खालिस्तान के संयोजक थे। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो 1920 में हुआ था, उसके जो है क्या थे, ये संयोजक थे। आगे बढ़ते हैं। 1904 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1904-1905 में जो है क्या किया गया, सरगुजा की संपदा को जो है बंगाल से छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित जो है कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्योंकि सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बखार ये आपका जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था। 1904-05 पे जब भाषाई आधार पर या क्या बोलते हैं राज्यों का पुनर्गठन किया, तो ये 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया। और इधर से छत्तीसगढ़ के जो महासमुंद के आसपास जैसे पटना, सोनपुर, रायखोला, बामरा, कालाहांडी, ये सबको जो है आपका किसमें दे दिया गया, बंगाल क्षेत्र में जो है ट्रांसफर जो है कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय छत्तीसगढ़ में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, तो कौन सी बोली बोली जाती है? केंद्रीय छत्तीसगढ़ ही जो है बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि यह उसी समय होता है जब हिंदुओं का रथ यात्रा त्योहार मनाया जाता है। तो गोंचा महोत्सव या गोंचा पर्व जो है इसको कहा जाता है, रथ त्योहार। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले पीतल और कांस का उपयोग करके बेल मेटल हस्तशिल्प ढोकरा कला गढ़ने के लिए प्रसिद्ध है? तो बस्तर और रायगढ़ जो है ये क्या है, आपके प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन नृत्य विधाओं का प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था? तो चंदैनी गोंदा के जो है क्या थे, ये जन्मदाता थे, उसके जो है प्रमुख थे ये। छत्तीसगढ़ में खिनवा आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो खिनवा आभूषण जो है आपका कान में जो है पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान छत्तीसगढ़ राज्य की भू अभिलेखित कंप्यूटरीकृत परियोजना है। तो भुइयां प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो किसानों के जो जमीन से संबंधित जो ऑनलाइन जो है आपका काम जो है भुइयां प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में खालिस्तान विधानमंडल है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो एक सदनीय जो है क्या है, विधानमंडल, जो कि क्या है आपका विधानसभा है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे 6 राज्य हमारे ऐसे हैं जहां पर जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जहां पर विधानसभा भी है और क्या है, विधानमंडल भी है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मूल दर्शन शास्त्र ग्राम सभा की अवधारणा को रेखांकित करता है? ग्राम सभा की जो अवधारणा है, इसको कौन सा शास्त्र जो है आप मतलब किस पर्पस के लिए किया गया है? तो भागीदारी लोकतंत्र, मतलब सब लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करें, इस पर्पस से जो है इसको रखा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो कि राज्य के न्यायिक प्रमुख भी हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ के अलावा जितने भी राज्य होते हैं, सारे राज्यों के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? तो जो चित्रकोट जलप्रपात है लगभग 400 फीट क्या है, चौड़ा है। और ये साल में जो है क्या करता है, 3 बार जो है अपने रंग में क्या करता है, परिवर्तन जो है करता है। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है? रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, जायद हो गया। तो उसी जायद फसल के बारे में कहा जा रहा है। तो मार्च से लेकर जून के बीच में जो है जायद का सीजन जो है रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 2019-20 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी 2019-20 का है, पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। देखिए 2019-20 के राज्य के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत इतना आवंटन था, मतलब एक विधायक को 2 करोड़ रुपए जो है अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो है दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र केंद्र है? तो कोरबा जो है वहां पर क्या है आपका, बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर, गेवरा, कुसमुंडा, ये सब जो है कोयला खदानों के लिए तो फेमस है ना। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा टाई और डाई तकनीक द्वारा छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है? तो बातिक जो है ये आपका क्या किया जाता है, कपड़ा टाई तकनीक द्वारा जो छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्र में से कितने प्रतिशत क्षेत्र बहुत घने जंगलों के अंतर्गत आता है? तो लगभग 12% आपका नारायणपुर बीजापुर वाला क्षेत्र जो है आता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमारे छत्तीसगढ़ में ही स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में खालिस्तान विधानसभा सदस्य हैं तो कितने सदस्य होते हैं? 90 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के द्वितीय विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 2003 में जो है आयोजित किया गया था। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है 2000 में बना था, तो उसके पहले मुख्यमंत्री जो है अजित प्रमोद कुमार जोगी थे। फिर 2003 में जो है क्या हुआ था, पहला चुनाव हुआ था, तो उसके बाद बोला जा रहा है कि पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 2003 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वन भैंसा के नाम से जानते हैं, इसका जो है जूलॉजिकल नाम या साइंटिफिक नाम क्या है? तो ब्यूबलिस अर्नी जो है क्या है, इसका जो है साइंटिफिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का खालिस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 16वां जो है क्या है, सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला जो है राज्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल कौन सी नहीं है? काबुली चना जो है ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आएगा, खरीफ में जो है नहीं आएगा, और जायद में भी आ सकता हो। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उन क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था जो विस्तृत रूप से आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या होते थे, आते थे? तो दक्षिण कोसल कहा जाता था उस समय छत्तीसगढ़ को, ठीक है, जिसमें जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हिस्से आते थे। निम्नलिखित में से किसने रतनपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकोशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया? तो रत्नदेव ने जो है बनाया था इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए रायगढ़ राज्य जो पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था को इनमें से किसने एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया था? तो मदन सिंह ने जो है क्या किया था, इसको स्थापित जो है किया था, और इसके आखिरी राजा जो थे महाराजा चक्रधर सिंह थे रायगढ़ राज्य के। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? मतलब आपको अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर बतानी है, महिला पुरुष दोनों को मिलाकर। तो 59.1% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और इनकी आबादी कितनी है? तो इनकी आबादी है 78, कल के वीडियो में हमने देखा था 78.23 लाख, ये जो है इनकी आबादी है। और साक्षरता में प्रतिशत कितना है? 59.1, बहुत ज्यादा कम है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? तो चंपारण मेला जो है रायपुर जिले में जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के 2 जगहों पर स्थित है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? बस्तर जिला जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के जामगला गांव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध हैं। जामगला गांव किस जिले में स्थित है? तो ये सरगुजा जिले में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बस्तर क्षेत्र के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें बच्चे फटे पुराने और घिसे पिटे परिधान पहनते हैं, अपने चेहरे रंगते हैं और गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं। इसको बोला जाता है झिरलेटी जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये बिलासपुर में जो है स्थित है।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है? तो मंत्रिमंडल जो होती है वो सबसे बड़ी निकाय जो है होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस शहर में छत्तीसगढ़ विधानसभा और सचिवालय हैं? दोनों के दोनों हमारे नए रायपुर में जो है क्या है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वर्षा दर्ज होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो है अधिकतम औसत वर्षा ये हर साल जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। बीजापुर कभी रहता है, कभी नारायणपुर रहता है, तो ये बीजापुर नारायणपुर के ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे कोरबा का जो है लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में नीवल कृषि बुआई क्षेत्र अधिकतम है? शुद्ध कृषि बुआई क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आपका जांजगीर चांपा जिले में होता है, क्योंकि वहां पर पानी की उपलब्धता, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे बैराज बनाए गए हैं, महानदी वहां पर प्रवाहित होती है, पानी की वहां कोई कमी नहीं है, इसलिए वहां पर धान की फसल जो है बहुत ज्यादा जो है ली जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक दोहरी फसल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिए 2019 के क्वेश्चन के हिसाब से है, ये डाटा जो है अभी बदल भी सकता है, तो मैं 2019 के आधार पर जो जब एग्जाम हुआ था उसके आधार पर बता रहा हूँ। वर्तमान में आप आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो ये आपका डाटा जो है बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पन्न कुल आय में 50% का योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा जो योगदान देने वाला जो जिला है वो आपका कौन सा जिला है? कोरबा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोयला है, इसके अलावा और भी खनिज तत्व जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण से वो राजस्व में योगदान जो है बहुत ज्यादा जो है उनका रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या है? उड़ीसा है, बिल्कुल सही है। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में महाराष्ट्र है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश जो है ये क्या है? हमारा उत्तर जो है पूर्व में आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में। तो दक्षिण में जो है आपका आंध्र प्रदेश जो है आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। मतलब उसको सही आंसर लिया गया है, कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय प्रदर्शन कला चंदैनी गोंदा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो आपका चंदैनी गोंडा जो है, देखो चंदैनी गोंदा नहीं है, चंदैनी गोंडा ही नहीं है, तो ये आपका दंतेवाड़ा से जो है क्या है? संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की बस्तर आदिवासी कला का हिस्सा नहीं है? तो लकड़ी का काम है, बांस का काम है, टेराकोटा का काम है, बिही कला जो है ये उनके आदिवासी का जो है हिस्सा जो है नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मान्यता प्राप्त वन्य जीव अभयारण्य है? तो 11 जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है, और 3 जो है क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां टीन सांद्रता का उत्पादन होता है। राज्य में भारत के टीन अयस्क का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग 35.4% टीन का भंडारण जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उत्पादन में जो है सबसे ज्यादा हम ही लोग जो है करते हैं पूरे भारत में। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का जो है होता है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2010, 11, 12, 13, 13, 14 के लिए जो है आपका धान उत्पादन के लिए मिला था सबसे ज्यादा कृषि कर्मण पुरस्कार, और 2014-15 के लिए जो है दाल के लिए जो है क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक 5 बार जो है मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोयला क्षेत्र SECL का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ ईस्टर्न आपका कोल फील्ड लिमिटेड, SECL, ठीक है। चलिए यहां पर और 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराज बंद तालाब कहाँ स्थित है? तो महाराज बंद तालाब जो है रायपुर जिले में स्थित है, या रायपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान नदी का उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट पठारी क्षेत्र से होता है, तो आपका मांड नदी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर क्षेत्र में कोई विद्रोह के खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों के बस्तर क्षेत्र के बाहर के लोगों को साल पेड़ काटने के अनुबंध की पेशकश करने के निर्णय में, मतलब एक सिर एक साल पेड़ के नीचे, इस तरीके से जो है इसका जो है नारा था कोई विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हल्बा विद्रोह खालिस्तान में अंग्रेजों और मराठों के विरुद्ध पहला प्रलेखित विरोध था, तो बस्तर में जो है क्या था? ये पहला विद्रोह था 1774 के आसपास। छत्तीसगढ़ के राजस्व प्रणाली में खालिस्तान का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में
अपना नियंत्रण जो है स्थापित किया था। तो पटेल पद को जो इन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त जो है कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तेरताली लोक नृत्य करती है? तो तेरताली लोक नृत्य कौन सी करती है? कमार जनजाति जो है करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो 7.5% जो है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक सन्निकट नर्तक की कमर पर हाथ रखकर एक वृत्त बनाते हैं और लयबद्ध तरीके से जो है क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसको कर्मा नृत्य जो है कहा जाता है। प्रसिद्ध चंद्रहासिनी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो 2019 के आधार पर जो है ये जांजगीर चांपा जो इसका सही आंसर जो है लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च आवर लेडी ऑफ द रोजरी ये जो है स्थित है? तो ये आपका जसपुर जिले के कुनकुरी में जो है क्या है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये क्वेश्चन कौन सा था, आवर लेडी ऑफ द रोजरी। हाँ नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में निर्वाचन क्षेत्र के एक से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र जो है नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1993 के तहत जहां ब्लॉक में अनुसूचित जाति और जनजाति की कुल संख्या 50% से कम है, वहां ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंचों की 25% सीटें जो है क्या होंगी, आरक्षित होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से पंचायती राज का है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जो है हो जानी चाहिए पहली बैठक। आगे बढ़ते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के अधीनस्थ क्षेत्र के 1/5 मतलब 20% जो सरपंच होंगे ना, वो क्या होंगे, लॉटरी के माध्यम से जो है जनपद पंचायत के क्या बन सकते हैं, सदस्य जो है हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2015 तक ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, चलो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में किस जिले में अपशिष्ट से ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया था? तो रायपुर में जो है किया था। एक लामा लौह अयस्क परिसर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कबीरधाम जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल के रूप में काम किया था? तो दिनेश नंदन सहाय ने जो है काम किया था। अभी वर्तमान में जो है रामेन डेका जो कि असम से संबंधित हो, छत्तीसगढ़ के जो है मतलब क्रम में अगर देखा जाए तो 9वें क्रम के जो है क्या बने हैं, राज्यपाल जो है बने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता युद्ध का पहला नेतृत्व किया था? तो वीर नारायण सिंह ने जो है किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2021 तक छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन विभाग के निर्देशक थे? तो ये बहुत पुराना है, वर्तमान में कौन है एक बार आप जो है इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के अभिषेक अग्रवाल साहित्य कृति नहीं है? ठीक है, अभिषेक अग्रवाल के साहित्य कृति नहीं है, तो फैमिली विजडम जो ये नहीं है, बाकी एक चाहत अधूरी सी, फॉरगेटिंग द अनफॉरगेटेबल, सॉरी फॉर लविंग यू, ये जो है उनके क्या है, रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक आदिवासी आबादी है? तो दंतेवाड़ा में है। नंदनवन जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में है? कोरिया जिले में जो है नंदनवन जंगल सफारी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है? तो 10 फरवरी 2020 को जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है बना है। अब यहाँ पे फिर से 2018 के चुनाव के आधार पर पूछा है कि बीएसपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो 2 सीटें जो है इन्होंने जीती थी। तो यहाँ पर हमारे जो है 100 क्वेश्चन आसपास कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ नया वीडियोस आपके लिए और ना लेकर आऊं। आप अपना जो है अब रिवीजन पे जो है क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि आपका एग्जाम जो अच्छे से जाए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के वीडियोस की जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करके बता देंगे, तो मैं उसके लिए वीडियोस जो है आपके लिए ले आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।